नमस्कार मित्रों। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा गया कि एक कोई साधक है, वो हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ़ का तूफान आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, फिर भी उन साधक ने कम कपड़े पहने हुए हैं और वो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। और ऐसी कड़ाके की ठंड में भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुआ है। और यहाँ पर एक सवाल जो मुझे किसी ने पूछा, मैंने अपने मैसेज में देखा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये वीडियो फेक है, क्या ये वीडियो रियल है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठे होंगे। और ऐसा, क्या आप भी ऐसा स्टेट मेडिटेशन का हासिल कर सकते हैं क्या, ताकि आपको भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा ये जो मैकेनिज्म है ध्यान का, जिसके माध्यम से हमें इस तरह के अनुभव होते हैं। जब हम बाहर अगर ठंड भी हो तो हमें ठंड नहीं लगती, और बाहर अगर गर्मी भी हो तो हमें गर्मी नहीं लगती। कैसे ये पॉसिबल होता है? सबसे पहली बात तो, क्या ये वीडियो रियल है या फेक है? क्योंकि मित्रों, एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज ऐसे वीडियोज़ आने लग गए हैं जिनको कह ही नहीं सकते कि वो रियल है या फेक है। एआई में जस्ट टेक्स्ट इनपुट देना होता है और एग्जैक्ट वैसा का वैसा रियल फीलिंग वाला वीडियो क्रिएट हो जाता है। मित्रों, ये वीडियो वाकई में वास्तव है, ये फेक नहीं है। जो उनके इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर मैंने जाके देखा, उनकी प्रोफाइल देखी, बिल्कुल वो साधक ही हैं जिनका नाम ईशा पुत्र है। और ये वीडियो वास्तविक तो है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, अपन इस पे आते हैं। और आप अपने जीवन में ऐसी ही साधना कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मित्रों, इस साधना को, इस तरह की साधना पे जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। मित्रों, विज्ञान में ये कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट हमारे विचार तंत्र से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे विचार तंत्र का हमारी संवेदनाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा एक गहरी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। ये एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, एक व्यक्ति को बैठाया गया और उसकी बॉडी पे टेम्परेचर रिसेप्टर्स लगाए गए। ये टेम्परेचर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा बहुत का मतलब 0.00001 का भी अगर इंक्रीमेंट हुआ है बॉडी में, तो वो टेम्परेचर रिसेप्टर अपनी रीडिंग दे देता है। और अगर बॉडी में थोड़ा सा भी टेम्परेचर का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कमी आई है, 0.00001 की भी कमी आई है, तो भी वो टेम्परेचर रिसेप्टर हमें उसकी रीडिंग देता है। जो हमारा नॉर्मल थर्मामीटर होता है, जिसे हम बुखार वगैरह नापते हैं, तो वहाँ पे तो एक्यूरेसी 0.1 तक रहती है। 0 जैसे आपने देखा होगा, बुखार में 99.3, 100.4, 100.2, इस तरह की रीडिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ पे 0.1 तक का एक्यूरेसी होता है। लेकिन ये रिसेप्टर्स उससे भी ज़्यादा एडवांस थे। मैं अपने मेन एक्सपेरिमेंट पे आता हूँ कि उसमें क्या हुआ था। जब उस व्यक्ति पे जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उसे कहा गया कि तुम्हें ये सोचना है मात्र कि तुम्हें ठंड लग रही है। केवल सोचना है, ठंड लग रही है नहीं लग रही ये अलग मैटर है। सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना भी है, उस बात को इग्नोर करते हुए केवल तुम्हें आंखें बंद करके विचार लेके आना है कि मुझे ठंड लग रही है। मित्रों, यहाँ पे हैरानी वाली बात ये देखने को मिली कि जैसे ही उसने अपने मन के अंदर ये विचार लाया कि मुझे ठंड लग रही है, तो टेम्परेचर रिसेप्टर के डेटा में थोड़ा सा डिक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला। वैज्ञानिक लोग हैरान हो गए। फिर उन्होंने उसी व्यक्ति को बोला कि एक बार और सोचो कि मुझे गर्मी लग रही है। तो उसने आंखें बंद करके जैसे ही सोचा गर्मी लग रही है, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग जानकारी डेटा में दिखाई दी कि रिसेप्टर का टेम्परेचर बढ़ गया है। मित्रों, इस दौरान सराउंडिंग के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया था। परंतु केवल विचार मात्र से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एकदम साइंटिफिकली प्रूव यहाँ पे हो गया। तो हमारे जो थॉट होता है, हमारे जो विचार होते हैं, उन विचारों से हमारे शरीर की संवेदनाएं बहुत हद तक नियंत्रित होती ही होती है। हमारी शरीर की संवेदनाएं क्या? तापमान का एहसास, सुनने का एहसास, गर्मी का एहसास, किसी भी तरह के जो एहसास है, जो हमारी बॉडी का जो नर्व सिस्टम है, रिसेप्टर सिस्टम है, जो सराउंडिंग से ग्रैब करता है, वो हमारे विचारों से भी प्रभावित कहीं हद तक होता ही होता है। आप इसको इस बात से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर गुस्से के विचार आए, गुस्से के ऐसे एकदम आप
एकदम गुस्सा कर रहे हो, आपके अंदर थॉट ऐसे हैं जो गुस्से के हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि आपके दिमाग की नसें ऐसे खिंच जाती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, आपके अंदर एक अलग ही तरह का एक जो रिजिडनेस है बॉडी के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे विचार केवल गुस्से के हैं, परंतु उससे आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल कंट्रोल हो रही होती है। ठीक ऐसे ही ठीक ऐसे ही अगर आपके अंदर विचार एकदम शांति वाले हैं, एकदम आनंद वाले हैं, तो आपकी बॉडी भी एकदम रिलैक्स होती है नहीं होती? तो यहाँ पे आप ये बात समझ सकते हो कि जब हमारे अंदर विचार जो जिस तरह के होते हैं, हमारी बॉडी में जो रिसेप्शन है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस है, बॉडी के अंदर जो हमारे संवेदनाएं हैं वो भी वैसी ही होती है। अब आते हैं हम हमारे उस वीडियो में जो साधक थे, उन साधक की जो अवस्था थी वो उन्होंने कैसे प्राप्त की। मित्रों, बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक प्रिंसिपल जो अभी आपने सीखा है, इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है समाधि में आपको अभी देखने को मिलेगा। जैसे हम ध्यान लगाते हैं, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मन के विचार शांत होते जाते हैं, एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं, मन एकदम निर्मल सा होने लगता है। और जैसे ही विचार शांत होते हैं, शून्यता की ओर हम जाते हैं, तो आप ये देखिए, जैसे विचार वैसा शरीर। विचार जैसे जैसे शून्यता के, शांति के हमारे मन में स्थायी हो जाते हैं, स्थायी यानी कि स्टेबल हो जाते हैं, और उसी भाव को बोलते हैं समाधि। जब हमें हमारे अंदर खालीपन का जो एहसास है या शून्यता का जो एहसास है वो एकदम स्थायी हो जाता है हमारे मन के अंदर, तो उस समय जैसे ही वो विचार स्थायी होते हैं, हमारा पूरा शरीर भी उन्हीं विचारों के अनुसार संवेदनाएं करने लगता है। अगर बाहर कितनी भी ठंड हो, कड़ाके की ठंड हो, लेकिन आपके मन के अंदर अगर विचार शून्यता को आपने साध लिया है, तो आपके विचार के अनुरूप ही तो शरीर क्या करेगा, संवेदनाएं व्यक्त करेगा। तो कड़ाके की ठंड होगी बाहर, लेकिन आपका शरीर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। मित्रों, ऐसे कई उदाहरण मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखे हैं कि कहीं कभी छत पे कड़ाके की ठंड में जब मैं साधना कर रहा होता हूँ, तो सर्दी का एहसास एकदम से गायब हो जाता है। मेरे कपड़े कुछ नहीं पहने होते, योगा जब कर रहा होता हूँ तो केवल टी शर्ट या फिर कुर्ता पहने रखा होता है। तो जैसे ही गहरी समाधि में जाता हूँ ध्यान के दौरान, तो बाहर ठंड का थोड़ा हल्का हल्का चुभन सा रहता है, परंतु वो जो सर्दी है हमारे शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही होती। लेकिन अगर आप बहुत गहरे ध्यान में नहीं है, सामान्य एक मस्तिष्क है आपका, बाहर के सराउंडिंग की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कंपन होने लगेगा, हार्ड कंपाने वाली सर्दी, यानी कि आपके हड्डियाँ कंपन करने लगेगी। तो मेडिटेशन से बिल्कुल पॉसिबल है, आपको अपने मन के विचारों की अवस्थाएं वो प्राप्त करनी होती है ध्यान से, समाधि से। तो वैसे ही जैसे प्राप्त होती है आपके शरीर की संवेदनाएं, आपके शरीर की प्रतिक्रियाएं भी वैसे ही नियंत्रित हो जाती है। तो आप भी रेगुलर मेडिटेशन करते रहिए, रेगुलर ध्यान करते रहिए, आप भी पाएंगे कि बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, मैं केवल सर्दी की गर्मी की बात नहीं कर रहा, बाहर कोई खराब परिस्थिति हो, कोई खराब इवेंट जिंदगी में हो गया है, जीवन में हो गया है, तो आपने देखा होगा कि साधकों को उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, हम विचार शून्य जो समाधि की अवस्था होती है उसे साध सकते हैं, और उसे अगर हम रेगुलरली साधने लग जाए तो हमारी शरीर की संवेदनाएं भी वैसी ही हो जाएगी। तो रेगुलर मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर आपने मेडिटेशन को रेगुलरली नहीं सीख पाए अभी तक, या फिर उसको करने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको ध्यान सीखना है, उसका एक कोर्स करना है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे द्वारा आप ध्यान सीख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।